सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे का ऐलान। पेंशनर्स की पेंशन में 7% इजाफे की सिफारिश। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने 17,600 अरब रुपए का बजट 2025-26 कौमी असम्बली में पेश कर दिया। दिफा के बजट में इजाफा 2,550 अरब रुपए मुख्तस। सेहत के लिए 14 अरब 30 करोड़, तालीम के लिए 13 अरब 58 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1,000 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए। बजट में 500 अरब रुपए के नए टैक्स आयद करने की तजवीज़। सोलर की इंपोर्ट पर 18% टैक्स आयद। 850 सीसी तक छोटी गाड़ियों पर भी 18% सेल्स टैक्स आयद। ऑनलाइन अशिया मंगवाने पर भी 18% टैक्स लगेगा। गर्दिशी कर्जों की अदायगी के लिए बिजली पर 10% सरचार्ज लगाने का फैसला। सीमेंट, मशरूबात, खाद, टेक्सटाइल मंसूबों पर ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का नफाज लाजमी होगा। तनख्वाहदार तबके के लिए तमाम टैक्स स्लैब्स में कमी। नए बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ का फैसला। सालाना 6 लाख तक तनख्वाहदार टैक्स से मुस्तस्ना करार। 6 से 12 लाख तनख्वाह पर टैक्स की शरह 1% होगी। 12 लाख आमदन पर टैक्स की रकम 30,000 रुपए से कम करके 6,000 रुपए रखने की तजवीज़। 22 लाख तक तनख्वाह पर टैक्स की शरह 15% से कम करके 11% मुकर्रर। 22 से 32 लाख तनख्वाह पर टैक्स शरह कम करके 23% कर दी गई। पाकिस्तान मुश्किल वक्त से निकलकर टेक ऑफ की पोजीशन पर आ गया। मुश्किल हालात में हुकूमत ने जो कारकर्दगी दिखाई है किसी कामयाबी से कम नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का विफाकी काबीना इजलास से खिताब। बोले मुल्क की मईशत बेहतर हो रही है। मौशी अशारियों में इजाफा और शरह सूद में वाज़ेह कमी हुई है।